अभी रिसेंटली कई लोगों ने मुझसे सेशन लिया और मुझे बताया कि नबील भाई जॉब के हालात अच्छे नहीं हैं, और उसमें से एक दो लोगों ने बताया कि नबील भाई जॉब हमारी चली गई है, तो अब आप बताएं क्या करना चाहिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है, वीज़ा के इश्यूज चल रहे हैं और वो सब है, और फाइनेंशियल्स भी हमारे अच्छे नहीं है, तो बताएं हमें क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैनिक मोड के अंदर। तो मैंने कहा देखें आपको क्या करना चाहिए। पहली बात यह है कि आप ये गेज करें कि अगर अभी आपकी जॉब चली जाती है तो आपको कितना टाइम लगेगा कि आपको दूसरी जॉब मिलेगी। जब एक नया बंदा पाकिस्तान से दुबई में आता है तो उसको 3 से 6 महीने लगते हैं दुबई में जॉब मिलने में। वाई? बिकॉज सबसे बड़ा रीजन ये होता है इसमें इतना टाइम लग जाता है कि बंदा ये कहता है कि यार, इंटरव्यूअर ये कहता है कि आपके पास लोकल यूएई मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं। ठीक है, इसलिए 3 से 6 महीने लग जाते हैं। अब जो बंदा ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है और कम से कम 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके रिज्यूमे के अंदर लास्ट एक्सपीरियंस जो है वो यूएई का आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उसका मतलब नेटिव बन गया कि भाई उससे तो बंदे ने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर एक नए बंदे को 3 से 6 महीने लगते हैं जॉब मिलने में, तो आपको 2 से 4 महीने लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो पहली बात तो यह है कि टाइम फ्रेम डिवाइस करें। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जॉब चलेगी तो पता नहीं अब मेरी कब जॉब लगेगी। भाई, एक नए बंदे को 3 से 6 महीने लगते हैं तो आपको 2 से 4 महीने लगेंगे, खत्म बात। तो पहली बात तो ये हुई कि आपको 2 से 4 महीने लगे। दूसरी बात यह है कि आपको आखिरी सैलरी मिलेगी, उसके साथ कुछ ग्रेजुएटी मिलेगी। फिर ये होता है फॉर एग्जांपल एक महीने बंदे के महीने के खर्चे 10,000 दरम है। जब उसकी जॉब चली जाती है तो जाहिर सी बात है थोड़ी इंटरटेनमेंट कम हो जाती है, थोड़ी अम्यूजमेंट कम हो जाती है, बंदा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है, तो 2 से 3 हज़ार दरम बंदा वहां से बचा लेता है। तो मैंने उसको ये बोला कि आपको जो लास्ट सैलरी मिलेगी और उसके साथ जो ग्रेजुएटी मिलेगी, आप ये देखें कि वो आपको कितना कवर कर सकती है। तो बंदा मुझे बोलता है कि सर मुझे तकरीबन 2-3 महीने तो कोई मसला नहीं है, वो तो मुझे कवर कर लेगी। मैंने कहा तो मैंने कहा दूसरा मसला भी हल हो गया आपका, कोई ऐसा भी नहीं है कि आपकी जॉब जाए यहाँ से वो मसला खत्म हो जाए, तो आप कवर्ड है। तीसरी बात यह है कि चूंकि यहाँ पे लोग एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर होते हैं, और जब कंपनी क्या करती है कि जब आपको निकाल देती है तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा कैंसिल कर देती है, तो उसके बाद आपके पास 30 डेज का टाइम होता है दूसरी जॉब सर्च करने का। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है रिसेंटली दुबई ने ना बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं जो लोगों को अभी नहीं पता। 15-20 साल पहले ये होता था, अब क्या है कि एक तो मिनिमम ये है कि 60 डेज इन्होंने कर दिया है कि अब आपके पास 2 महीने का टाइम है। लेकिन अगर एक कंपनी आपको यहाँ पे निकालती है तो कोई आपसे फाइट में नहीं चली जाती, कोई पर्सनल फाइट्स नहीं होती है। कंपनी कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको निकाल सकती है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे निकाल दिया, ठीक है, दैट्स फाइन, बट गिव मी सम टाइम, मैं अपनी जॉब सर्च कर लूँ। 95% टाइम्स कंपनी आपका वीजा नहीं कैंसिल करती, वो आपको टाइम देती है। ठीक है, वो कहती है कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा बंदा हायर कर लेते हैं, उसमें भी हमें टाइम लगेगा, तो आप एक काम करें, हम आपको 2 से 3 महीने का टाइम देते हैं, आप उसमें जॉब सर्च कर लें। और उस 2 से 3 महीने के बाद फिर जब वो कैंसिलेशन करती है, तब जाके आपको 60-90 डेज का टाइम है आपके पास, तो आपके पास 3 से 6 महीने आपके पास आ गए। तो जॉब मिलने में आपको 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, ज्यादा 5 महीने लग जाएंगे। सो वॉट। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं ना, जब आप जिंदगी में आगे चले जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि लाइफ के इश्यूज को कैसे मैनेज करना है। ठीक है। हमें जिंदगी में पाकिस्तान के अंदर स्पेशली ये टैक्टिक्स नहीं सिखाई गई जो दुनिया भर में बताया जाता है, सिखाया जाता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हमें नहीं सिखाया गया। तो हम जब उसी स्टीरियोटाइप परसेप्शंस के साथ जिंदगी को आगे लेके चलते हैं और अचानक एक धचका पड़ता है कि यार जॉब चली गई या कुछ हो गया दिस एंड दैट, तो हम कहते हैं यार अब हम क्या करें। तो फिर लोग मुझे अप्रोच करते हैं, सेशंस लेते हैं, मेरे नबील भाई बताएं। मैं कहता हूँ कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक लड़के की जिंदगी में 40 से 50 साल का करियर होता है, आपके पास कई बार ऐसा होगा, आप जरूरी नहीं कि आपकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से होगा। मुझे अपनी करियर में एक ऐसी बात बता रहा हूँ, मुझे अपने करियर में कभी कभार मैंने इतना ओवर परफॉर्म कर दिया कि मुझे पॉलिटिक्स के जरिए निकाल दिया गया। आई मीन दिस इज वेरी वियर्ड, बट ठीक है, दैट्स फाइन। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह पे चला जाता हूँ। मतलब इस तरह की चीजें भी मेरे साथ हुई हैं जिंदगी के अंदर। ठीक है। सो एक इस चीज को एक नॉर्मल तरीके से समझें, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ये बताया जाता है कि एक लड़का जो है वो एक दिन भी जॉब से खाली ना रहे। भाई क्या बात कर रहे हो यार। मैं तो अभी इस चीज का एडवोकेट बनने वाला हूं बहुत बड़ा, कि भाई हर 5 साल के बाद एक लड़के को 3 से 4 महीने 6 महीने के लिए जॉब छोड़ के घर में बैठना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए जिंदगी को। हमने क्या बना दिया भाई बंदों को जगह। एंड अगेन देयर इज अ वे टू मेक इट हैपन। आप थोड़ी इतनी सेविंग्स कर लें कि आप 4 से 5 महीने आप अपनी फैमिली को, चीजों को आराम से मैनेज कर सकें, और जाएं जॉब छोड़ के भाई आप रिलैक्स करें कहीं जाके। खैर ये एक डिफरेंट इंटेलेक्ट के कॉन्सेप्ट से मैं कभी बाद में इन चीज़ों की तरफ आऊंगा, कभी लोग तो ये समझेंगे भी नहीं। सो द होल पॉइंट इज कि सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अपना एक सेफ्टी नेट, जैसे वैसे तो जनरली लोग उसको कैरी कर रहे होते हैं जाके कि सर हम 3 से 4 महीने के एक्सपेंसेस तो हमारे पास हैं, फिर आपकी लास्ट सैलरी मिलती है, फिर आपकी ग्रेजुएटी मिलती है, और फिर उसके बाद जब आपको जॉब से अगर निकाल दिया जाता है आपको, तो आपके पास टाइम है पूरा, आप यहीं पे रहते हैं। भाई आप जाएं, कंपनी टू कंपनी जाएं, जॉब सर्च करें, नेटवर्किंग का आपको टाइम मिला है, और कभी कभार ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाता है कि भाई आपकी जॉब जिस जॉब
में आप इतने अरसे से काम कर रहे थे, आपका वो नहीं था कि यार मैं कुछ और कहूँ, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे थे, निकाल दिया, बहुत अच्छा हुआ। अब आप जाएं, उसको अपॉर्चुनिटी को यूज करें, आप जाएं। और आप यहाँ पे अगर 10,000 dirham ले रहे थे, यू नेवर नो कि आपको 18-20,000 dirham की जॉब मिले, क्योंकि मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, हमारे माशरे के अंदर हमें बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं सिखाई गई, एंड रिलेटेड टू दैट यही मसला दुबई का भी है। स्टीरियोटाइप परसेप्शन लोगों ने बनाई हुई है, दुबई बहुत एक्सपेंसिव है, 2 महीने में जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, मैं 4 लाख रुपए कैसे जमा करूं। यार सब चीजों के सॉल्यूशंस हैं, हर चीजों के बड़े बेसिक सॉल्यूशन है, सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड नहीं है उन चीजों के ऊपर। तो कोशिश करें चीजों के ऊपर गाइडेंस लें, आपको ये तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपने कैसे करना है।